अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। कहते हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स नंबर ए है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स नंबर ए को लिख लेंगे और ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट का सैम्बल। ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट का सैम्बल। 5 6 -4 1। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम मेन डायगोनल 5 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फार्मूले के मुताबिक इसमें माइनस साइन मिड में होगा, और फिर सेकेंडरी डायगोनल -4 और माइनस +6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 1 जार 5 माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -4 6 जार 24, फिर से 5 अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 24, और 5 + 24 से हमारे पास आता है 29। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को, जिसमें कहते हैं कि बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट का सैम्बल करते हैं, जो कि है 4 -2 5 एंड 13। अब हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 4 और 13। तो 4 × 13 माइनस फार्मूले के मुताबिक, और फिर 5 × -2। अब 4 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 एंड 5 52, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -5 2 जार 10। अब 52 अपनी जगह लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +10, और 52 + 10 से हमारे पास आता है 62। तो ये था हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। अब हम मैट्रिक्स नंबर सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वो हम डिटर्मिनेंट का सैम्बल सबसे पहले करते हैं और लिखते हैं 11 7 -6 5 अपनी जगह। अब मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो है 11 × 5 माइनस फार्मूले के मुताबिक, और सेकेंडरी डायगोनल वो है -6 × 7। तो 11 5 जार हमारे पास आता है 55, माइनस अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -6 7 जार हमारे पास आता है 42। अब 55 हमारे पास अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 42, 5 + 2 से हमारे पास आता है 7, और 5 + 4 से हमारे पास आता है 97। तो ये था हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट। अब हम मैट्रिक्स नंबर डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं 5 6 -8 -9। अब मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो है 5 × -9 माइनस, और फिर सेकेंडरी डायगोनल को जो कि है -8 × 6। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -5 9 जार 45, फिर माइनस अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -8 6 जार 48। अब -45 अपनी जगह माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 48। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 -8 से हमारे पास 3 आता है, 4 - 4 से 0, पर वो हम नहीं लिखते। तो ये था हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट। अब हम पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं ई का डिटर्मिनेंट, जो कि है हमारे पास 2p - 3qr एंड -s। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल में 2p और -s है, तो 2p × -s, फिर माइनस r को मल्टीप्लाई करते हैं -3q को। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 1 जार 2, p × s से s p। अब माइनस अपनी जगह, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -1 3 जार 3, r × q सी q r, जो अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास पहले आता है, तो हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब -2 s p अपनी जगह, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस
3QR। तो ये है इसका हमारे पास आंसर। अब SP और QR चूंकि डिफरेंट वेरिएबल है तो 3 और -2 आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो तब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 जो कि है F नंबर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जो कि है 1 0 0 1। अब इसका हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें है 1 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 0 है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल में। तो 1 1 जार 1 0 0 जार 0, तो 1 माइनस 0 से हमारे पास आता है 1 जो कि है हमारे पास आंसर F डिटर्मिनेंट का। अब हम G मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो G मैट्रिक्स हमने लिखा 6 -11 -1 एंड -3। अब मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई -3 माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल -1 मल्टीप्लाई -11, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 6 3 जार 18, माइनस अपनी जगह, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 1 11 जार 11। अब -18 अपनी जगह, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस और 11 अपनी जगह। अब 8 + 1 से हम 9 आ जाएगा और 1 + 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस अपनी जगह। यहाँ पर साइन दोनों नेगेटिव है तो फिर हम इसको ऐड करेंगे, या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता तो दोनों हमारे पास माइनस में है, माइनस का मतलब आप कर्ज समझो। तो आपके ऊपर एक बंदे का कर्ज -18 है, दूसरे के बंदे का भी आपके ऊपर -11 कर्ज है, तो आपके ऊपर टोटल कर्ज कितना हुआ, वो हुआ -29, मतलब आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया। अब है पार्ट नंबर 8 हमारे पास जो कि आखिरी पार्ट है H नंबर। तो H नंबर का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो है AC 0 0 और फिर है B। अब मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो है AC मल्टीप्लाई B -0 मल्टीप्लाई 0, तो AC मल्टीप्लाई B से आ जाएगा ABC। जिस तरह अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है उस तरह हम लिख लेंगे, और 0 0 जार 0 और ABC -0 से आता है ABC जो कि रिजल्ट है H डिटर्मिनेंट का। तो ये था हमारे पास यहाँ तक। इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।